राम राम साहब, मैं हूँ रोहित चौधरी और देख रहे हो अपना RJ 18। तो फिलहाल मैं खेतड़ी मनीषा प्रधान जी के पास में आएडा हाँ। तो जाना अनकी राय की ए बार लोकसभा चुनाव के बारे में अनकी मैन की भूमिका रही है। अना आपकी खेतड़ी की जनता की के समस्या सुनी ही और जनता के चावे है। तो आ जाओ, आज मनीषा जी मैं थारी बात करा, वीडियो के एंड तक बने रहियो और शेयर जरूर करियो। सब पहले तो अपना RJ 18 में थारो बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी रोहित। तो मनीषा जी एक चीज बताओ कि ए बार तारे खेतड़ी के अंदर दोनों ही पक्ष काफी मजबूत चल रहे हैं, यू के कारण है? दोनों पक्ष तो मजबूत नहीं चल रहे रोहित जी। अगर आप घर घर और ढाणी तक पहुंचोगे तो आदरणीय ओला साहब के पक्ष में लोगों की बहुत अच्छी राय है, क्योंकि शीशराम जी ने भी अपने समय में बहुत अच्छे कार्य यहाँ पे करवाए और लोगों का एक बहुत अच्छा जुड़ाव रहा वहाँ से। और आदरणीय विजेंद्र सिंह जी ओला की जो छवि है वो काबिले तारीफ है। हर किसी को उनकी समयबद्धता, कार्यशैली बहुत पसंद आ रही है और सब लोग उनकी तरफ रुझान कर रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज बताओ कि जब मैं खेतड़ी के ग्राउंड के अंदर हांडा तो लोगों को सवाल रहा है कि पहले तुम्हारा मनीषा जी था और अब धर्मपाल जी वह जगह ले ली बीजेपी वाली। तो जब तक कांग्रेस जब ज्वाइन करी तो यहाँ पर थारा जनता को समर्थन रियो या फिर खुद की मर्जी में करी थी? नई कांग्रेस हमने ज्वाइन करी तो उससे पहले सब लोग हमारे कार्यकर्ता पूरे खेतड़ी के जो हमसे 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए थे, मेरे दादाजी के समय से, सब लोगों ने एकत्रित होकर ये बात उठाई कि हम अभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उस समय हुआ करती थी, जब दादाजी ने इस पार्टी को सींचा था पूरे जिले में, तो उस टाइम में जो विचारधारा थी वो आज नहीं रही है। आज तो आप माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के जो भाव है, सिर्फ जुमलेबाजी रही है और कुछ है नहीं ऐसा। तो हम तो एक बार मोदी जी नारो दे रहे हैं कि 400 पार, वो तो अनके लगे। अब 400 पार तो आप ही देख ही रहे हो राजस्थान में या और ऑल पूरे हमारे भारत देश में कैसी परिस्थितियां हर राज्य में इनको देखने को मिल रही हैं। 400 पार वाला नारा तो सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए कि लोग इस वहम में रहेंगे कि हमें वोट 400 तो जा ही रही हैं, वोट कर देते हैं। एक ग्रामीण परिवेश के लोगों को बहकाने का एक तरीका है इनका, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखा तो राजेंद्र जी गुढ़ा था जो कि बहुत बगावत कर रहा था बीजेपी की, परसों हुआ बीजेपी में शामिल हुआ, तो लगा है उनका शामिल हुआ कुछ फर्क पड़ेगा? वो बीजेपी में कोई शामिल भी नहीं हुए, वो उनका पार्टी का अलायंस था। इस मुद्दे पर उन्होंने ये कहा कि पार्टी का हमारा ऊपर गठबंधन है तो मैं समर्थन कर भाई पार्टी के साथ है। अदरवाइज पूरा राजपूत समाज, क्योंकि हमारे माननीय प्रत्याशी महोदय ने समाज को एक गाली दी, इसलिए विरोधाभास है पूरे समाज में और समाज पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो ते बताइए कि जो दो पक्षा के अंदर पीछे में राजनीति के अंदर देखियो कि आपसी बहस चल रही थी और अन दिनों के अंदर एक शुभकर्ण जी को अगर ग्राउंड देखा हूँ उदयपुर वाटी साइड तो वो इली साइड प्लस आता जा रहे हैं और उर्ली साइड ओला जी प्लस होता जा रहे हैं। तो तन के लागे कई वोटा का अंतर हुआ, बार ओला जी की जीत हुआ, शुभकर्ण जी के समीकरण फिक्स समीकरण कुछ जनता ने बताओ। बिल्कुल, पूरे राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी फर्स्ट सीट जो निकल रही है वो हमारे झुंझुनू की मान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की। और ओला साहब का कोई से भी विधानसभा क्षेत्र में जा लो आप, वहीं उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है और हर जगह से उनको लीड मिल रही है। अच्छा, तो अब ते थारी खेतड़ी की जनता ने क्या बताना चाहो ताकि वो आगे भविष्य में उनका खातर बहुत ही फलदायक रहे? खेतड़ी की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से हमारे कॉपर प्रोजेक्ट की बात करती आई है कि कॉपर प्लांट में हम युवाओं को रोजगार देंगे, 10 साल से भारत सरकार दोनों तरह, ये डबल इंजन की सरकार जैसे बोलते हैं ये लोग, तो डबल इंजन की सरकार होते हुए कॉपर प्रोजेक्ट के लिए क्या किया और कितने युवाओं को रोजगार दिया। मैं खेतड़ी की जनता से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सारे जने अपने प्रत्याशी से कम ये चीज पूछिए कि आपने 10 साल में खेतड़ी विधानसभा में कितने कार्य किए सांसद कोटे के, तो पता चले कि हाँ हम इस बिहेव पे आपको वोट करेंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इन जुमलेबाजियों से हटकर वर्तमान परिवेश में उन ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर के बारे में सोचिए। वो परिवार जो राजनीति में सिर्फ सेवा का भाव लेकर आपके साथ में जुड़ा हुआ है, वर्षों पुराने समय से आपके हर गांव के हर एक ढाणी के बड़े बुजुर्गों को वो नाम से जानते हैं, तो उस परिवार को वोट देने में ज़्यादा भला है, क्योंकि अपने कॉपर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी वही उठाएंगे और रोजगार के लिए शीशराम जी ओला ने उस टाइम में इसको मिनी रतन में शामिल करवाया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कॉपर प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं करा।
अच्छा, तो ते बात करी रोजगार की, तो थाने के लगा है आगे कांग्रेस आओगी तो वह युवाओं खातर के करे नए रोजगार हाँ, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो जारी करा है, उसमें बिल्कुल युवाओं को प्राथमिकता दी है, किसानों को प्राथमिकता दी है, जवानों को प्राथमिकता दी है, और युवा भाइयों के अग्निवीर को हम सबसे पहले ये घोषणा करी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कि सबसे पहले अग्निवीर को हम खत्म करेंगे। चलो बहुत बहुत आभार थारो ते आपनो RJ18 इतना कीमती वक्त दियो। थैंक यू। दुनिया की लेटेस्ट अपडेट पाउन खातर आपनो RJ18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।